वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रभात शर्मा स्वागत करता हूं आपके नए यूट्यूब चैनल को। आगे की वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हिस्ट्री जो भी हम पास्ट इवेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, इंसिडेंट्स, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि जो भी पास्ट में हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे, अपनी ही स्टोरीज़ को पढ़ना वही हमारी हिस्ट्री से। तो एक बार हम जरा अपना ओरिजिन देख लेते हैं, इसका ओरिजिन क्या है। एक्चुअली जो हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका जो वर्ड है वो हिस्टोरिया है। क्या? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो है उसका मतलब हमें देखने को मिले कि द नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन। यानी कि ऐसी नॉलेज, जब कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन से जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो हमारी हिस्ट्री कहलाती है। एक्चुअली जब वो हिस्टोरिकल जो है, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, इंफॉर्मेशन गैदर करी और वो पब्लिक के सामने, सोसाइटी के सामने भी रखा। वो सारी बातें, जो भी चीज़ उन्होंने रखी, जो उन्होंने वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिली है, गेन करी है, उसी को हमने हिस्टोरी नाम वर्ड दे रखा है। एक्चुअली इसके जो फादर हैं वो बोले जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो हैं वो फादर ऑफ हिस्ट्री बोले जाते हैं। इन्होंने हिस्ट्री को एक रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस किया और उनके बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक में उन्होंने अपनी जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी वो सारी बेसिस उन्होंने लिखी हुई है। तो ज़रा हम एक बार देखते हैं। तो जैसे कि हम चैप्टर अपना समझते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि ये बुक जो हमें बताती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार हम एक्चुअली हिस्ट्री जो है हमें सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स के बारे में बताती है। यानी कि डेट्स को हम कैसे क्लासीफाई करें, कैसे पढ़ाई करें उनके बारे में, कैसे हम अपनी जज करें कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस टाइम पे, किस डेट पर इंसिडेंट टेक प्लेस करी थी। अब जरा हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, हम और ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो सारा हमें देखने को मिला है कि इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। उससे पहले की जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हो चुकी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने जाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बताया था कि आज के टाइम पे जैसे 2009 चल रही है, तो कुछ टाइम ऐसा आ रहा होगा जिस टाइम पे 500 भी रहा होगा, कुछ टाइम ऐसा रहा होगा जब जीरो भी रहा होगा। तो जीरो से पहले की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैज़ टेकन प्लेस, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट करें कि हमारी सबसे पहले ओरिजिन की बात करें, तो पहले सोर्सेज। हाँ, हिस्ट्री में मेन बात ये होती है कि हम जो भी है सोर्सेज के थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गेन होती है वो सारी हम पढ़ाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हिस्ट्री राइटिंग्स जो है वो पहले स्टोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हमारी खोज हुई थी वो स्टोन्स की हुई थी। और सबसे पहले जो स्टोन्स से ही हमें ओरिजिन स्टार्ट होती है कि लोग अर्ली मैन्स हुए थे, वो स्टोन्स की वजह से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन आए, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशंस जो भी हमारी एक संस्कृति हुई, यानी कि जिसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स जो लोग क्या है सिविलाइज होने लग गए, उनके कल्चर्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, उनका सिस्टम हो गया है एक पढ़ने का, करने का, काम करने का, एक्टिविटीज़ का। फिर वैदिक एज आई, इंडस वैली से जो है हमारी जो है 2500 BC में आई थी, जीरो से पहले। और ऐसे करके हमारी और एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब सब में बात आती है कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा। ठीक, अब ये भी बात पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? अपने पास्ट के बारे में ऐसे जान सकते हैं कि भाई जो भी एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस जो हुई थी वो किस किस टाइम पे हुई थी और क्या क्या वहाँ पे काम होते थे, पीपल्स कैसे थे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि पास्ट में और क्या क्या हुआ था कि भाई वेयर पीपल्स यूज टू लिव, अब जो लोग कहाँ रहते थे, कैसे अपना गुजारा चलाते थे। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट्स, यानी कि जो भी हम अपनी बातें करेंगे, डेट्स को कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है हमें। और द नेम ऑफ द बुक है हमारा अवर पास्ट। अवर पास्ट से हमें याद आता है कि अब इसमें एस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल होगा, तो हमारा एक पास्ट है या फिर मैनी पार्ट्स है, मल्टीपल पास्ट है, जाहिर सी बात है हमारा ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री फ्रॉम द डेट्स को कैसे समझें, यानी कि जो भी हमारी जो इंसिडेंट एक्टिविटीज़ जो प्लेस करी गई हैं, जो हुई हैं हमारी, वो
किस डेट्स में हुई है, वही डेट्स को काउंटेड हम कैसे करें, बस उसी इवेंट्स जो भी हमारे टेकन प्लेस करे गए हैं उनको हमने कैसे पढ़ना है, तो उस चीज़ को हमने बोला गया है क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट। यानी कि द एक्टिविटीज़ विच हैज़ टेकन प्लेस इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट विच इज़ अल्टीमेटली नोन एज हिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वही जीरो, एक हम अपना स्केल टाइमलाइन ले लेते हैं। एक टाइम ऐसा रहा होगा जब जीरो होगा, आज के टाइम पे जैसे हमारी 2020 चल रही है, तो यानी कि जीरो से बाद का जितना भी टाइम है हमने यहाँ पे एनो डोमिनी नाम दे दिया, जिसको एडीपी बोला जाता है। और दूसरा नाम अगर हम बोलें कॉमन एरा, जिसको हम सीई भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक। अगर हम जीरो से पहले का टाइम लेंगे, यानी कि जीरो को हम क्या मानते हैं कि भाई इस टाइम पे हमने एक बेस टाइम माना है और इस टाइम पे जीसस का बर्थ हुआ था। इससे बाद की एक्टिविटीज़ जो भी प्लेस करी गई हैज़ टेकन प्लेस, उसको हमने क्या बोला है, एनो डोमिनी, उसके बाद के टाइम को। और दोज एक्टिविटीज़ विच हैज़ टेकन प्लेस बिफोर द जीरो, दिस इज़ नोन एज बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। उस टाइम की एक्टिविटीज़ को हमने जो भी टाइम लाइन में जो हमने क्लासीफाई किया है उसको हमने बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी में बोला है, या फिर बिफोर कॉमन एरा को हमने बीसीई बोला गया है। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हमारे जीरो के बाद हुई हैं वो हमारी 2020 यानी कि वो हमारी एनो डोमिनी। अगर हम बात करें 2020 है तो हमारा 2020 एडी लिखा जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे जीरो से पहले कोई भी चीज़ है, सपोज करो यहाँ पे 500 ईयर चल रहा है तो उसको बीसी लिखेंगे, ठीक। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम समझते हैं, दूसरा सवाल हमारा आता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब सबसे पहले हम पास्ट के बारे में क्या है, सबसे पहले पीपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट द एक्टिविटीज़। यानी कि वो पीपल्स कौन से थे, उन्होंने कौन कौन सी, भाई वो क्या खाते थे, ठीक, किस तरह के कपड़े पहनते थे और हाउसिंग उनकी कैसी थी, घर का रहना सहन कैसा था उनका। सबसे पहले बात समझते हो क्या खाते थे, खाते थे वही हमारे कच्चे फ्रूट्स वगैरह जो होते थे, जो रॉ वेजिटेबल्स होते थे, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी उन्हें जंगलों से फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। सेकंड, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वही अपने वही पत्तों के से ही क्लोथ्स वगैरह पहनते थे, ठीक, क्योंकि उनके पास कोई वैसे कॉटन क्लोथ्स तो हुआ नहीं करते थे। और हाउसिंग की बात हो, उनके घर कैसे होते थे कि भाई उनके महल वगैरह होते थे, बड़े बड़े हाउस कोठियाँ वगैरह होती थी। अब पीपल ने अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाई, उनकी लिव्स यानी कि वो अपना कैसे चलाते थे लाइवलीहुड। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे हंटर, वो पुराने टाइम पे शिकार करते थे, खचा से मारा और भैया तीर मारा और हमें मिल गया, हमें फल मिल गया। अब हंटर्स यानी कि वो शिकारी होते थे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे हुए हंटर्स के बाद हमारे हुए हेडर्स। हेडर्स का मतलब है कि हमारे जो भी उन्होंने चरवाही का काम स्टार्ट कर दिया, भाई उन्होंने पशुओं को यानी कि एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया। एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया तो एनिमल्स के पास किए तो जाहिर सी बात, जब एनिमल पालने स्टार्ट किए तो एग्रीकल्चर भी हुआ होगा, जो फार्मर्स का ऑक्यूपेशन आ गया उनके पास। अब एग्रीकल्चर के बाद है तो रूरल्स यानी कि राजा भी स्टार्ट हो गए, और राजा के बाद अब राजा आया तो भाई बिजनेस करने के लिए आएगा तो मर्चेंट्स भी हो गए, ठीक है। ऐसे ही इनको भी अगर हम बात करें, इनको भी छोड़ के और भी हमारे कुछ एक्टिविटीज़ जो भी लोग जो हुए जिनकी ऑक्यूपेशन हुई, म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट हुए, प्रीस्ट हुए, साइंटिस्ट हुए, ये सारे भी इनको छोड़ के भी उसी टाइम पे ही स्टार्टिंग हो गई थी इन सब की। अब बात आती है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रंस जो थे अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, अपना सॉन्ग्स प्ले करके करते थे, सॉन्ग्स करते थे, स्टोरीज़ अपनी यानी कि कहानियाँ वगैरह भी करते थे, प्ले यानी कि नाटक वगैरह से भी अपना मनोरंजन करते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। नेक्स्ट आती है बात, वेयर डिड पीपल स्लीप। अब लोग कहाँ रहते थे। अब जाहिर सी बात है कुछ एरियाज़ हमने बताए हैं, जैसे पहला दे रखा है हमारा नर्मदा नदी जो है, बस उसी से याद आया, नर्मदा नदी जिस एरिया से होकर गुजर रही है उसी एरियाज़ में हमारे लोग रहते थे। सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे पाई जाती है। गारो हिल्स ये हमारे आसाम में देखने को मिलती है, गारो हिल्स वहाँ पे। विंध्याज ये हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो हमारी सिंधु नदी जो है, इंडस नदी जो पाकिस्तान और पंजाब वगैरह से जो होकर जो जा रही है वो हमारे इंडस नदी, वहाँ पे भी लोग रहते थे। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यानी कि गंगा के एरिया में, यानी कि गंगा बेसिन में जो भी लोग आते थे उनकी, जैसे ट्रिब्यूटरी जो बिहार में जो सोन नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है, ब्रांच नदी है, जो कि क्या है एक बड़ी नदी को आगे जोड़ती है। अब वहाँ ट्रिब्यूटरी आती है तो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि एक ऐसी नदी जो बड़ी नदी को आके मिल जाती है, उसको जोड़ती है, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारी इसकी वो हैं कि भाई सारी नदी आपस में मिल जाती हैं, तो वो क्या है मिल जो जाती हैं नदियाँ, उन्हीं को हमने यहाँ पे ट्रिब्यूटरी वर्ड दे दिया। जैसे बिहार में हमारी कौन सी आती है, सोन, अब वो कौन सी नदी में जाके मिलती है, गंगा में। वो यही हमारी क्या बताती है, लिविंग हैबिट ऑफ वे ऑफ लाइफ, यानी कि लोग कौन कौन सी जगह पे रहते थे वो सारी बातें। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं को हम देख लेते हैं, नर्मदा को जरा मैप के थ्रू और देख लेते हैं एक बार, मैप में ज़रा देखें।
अब ज़रा देखें मैप। सबसे पहले मैंने बताया था नर्मदा। नर्मदा नदी हमारी कहाँ से होके जाती है? महाराष्ट्र से। ठीक, तो ये नदी जो हमारी जाती है नर्मदा, यानी कि इसके आसपास के जो लोग रहेंगे इस नदी के आसपास, वो हमारी नर्मदा का होगा। सेकंड हमने बताया था सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स। सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स हमारे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है, यहाँ पे भी लोग रहते थे। नेक्स्ट मैंने बताया था गारो हिल्स। गारो हिल्स जैसे मैंने बताया आसाम और त्रिपुरा वगैरह ये साइड, मेघालय वगैरह की तरफ रहते थे लोग। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था विंध्या। विंध्या वही एमपी में, यानी कि नर्मदा के ऊपर जो भी हिल्स जो पाई जाएंगी वो विंध्या। विंध्या पहाड़ियों में जो लोग रहते थे वो। इंडस की बात आई, ये सारे इंडस का ये वाला एरिया सारा जो वो इंडस का है इस टाइम। इस जगह पे भी लोग रहते थे, उनको अपनी काम चलाने के लिए। सेकंड है गंगा। इस एरिया में भी, गंगा में भी लोग रहते थे। ठीक है, गंगा के आसपास के लोग। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है नर्मदा। नर्मदा के बारे में अगर देखें दोस्त, अगर देखो इस बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर के बारे में, तो ज़रूरी हमें ये पता होना चाहिए कि मैप की स्टडी। तो भाई मैप में हमने जैसे 4-5 चीज़ें पढ़ी। पहला था हमारा नर्मदा, ठीक, फिर विंध्या, फिर हमारा गारो खासी जयंतिया हिल्स, सुलेमान किरथार हिल्स, इंदस एंड देन गंगा। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा हिल्स, नर्मदा रिवर्स। नर्मदा के आसपास का लोग, अब जैसे इसमें बोल रखा है कि पीपल लिव्ड अलोन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। कुछ लोग रहते थे जो कि नर्मदा के आसपास के एरिया में जितने भी लोग रहते थे वो सारे नर्मदावासी कहलाए जाते थे, यानी कि नर्मदा के रेजिडेंट्स कहलाए जाते थे। और वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि हिस्ट्री हमारे पास टाइम से जो भी हमारा कंक्लूजन जो भी रहा है हमारा डेट्स का, वो थाउजेंड्स में ही चलता हुआ रहा है। तो बहुत सारे हज़ारों साल तक वहाँ पे उस रिवर्स के आसपास लोग रहते थे। उनका बात अब आती है प्रोफेशन की बात। अब प्रोफेशन जो थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी कि एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल थे, एक तरीके से अपने माहिर थे गैदर करने में, यानी कि शिकारी करने में। अपने फूड्स को कैसे गैदर करना है, शिकार करना है, वो सारी जितनी भी उन्हें विद्या थी वो सारी आती थी, टेक्निक्स आती थी। अब वो कैसे फूड को गैदर करते थे, कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल फूड जो वो कलेक्ट करते थे वो कौन से आते थे? फ्रूट्स, जो फल, ठीक, रूट्स जो जड़ वाले जो होते थे, जैसे गाजर, मूली वगैरह, गाजर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर हम बात करें कि भाई देखो जंगल है तो जंगल में जाहिर सी बात है 2 तरह के प्रोडक्ट पाए जाएंगे। पहला एडिबल यानी कि जो खाने के बेस पे हो, यानी कि जो खा सकते हैं हम, खाने योग्य। दूसरा है पॉइजनस, तो उनको ये भी अच्छी नॉलेज थी कि भाई पॉइजनस को वो अच्छे से अवेयर थे कि भाई उन्हें पॉइजनस फूड नहीं खाना है, उन्हें एडिबल फूड ही खाना है। तो सेकंड पॉइंट वही हमारा आता है वास्ट नॉलेज किसकी थी? उन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट की थी। सेकंड लास्ट है हमारा ट्रेसेस ऑफ एनिमल हंटिंग, और वो एनिमल्स का भी हंटिंग करते थे। वही जैसे डियर को शिकार कर दिया, तीर मार दिया और रात को क्या है खा लिया, ठीक, गरम करके। तो ये हमारा है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा सुलेमान एंड किरथार हिल्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही है, सुलेमान और किरथार हिल्स। सुलेमान और किरथार हिल्स जैसे मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में किसमें? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक। अब ट्रेसेस ऑफ क्रॉप ग्रोइंग, भाई वो सारी बातें भी हमारी मिलती हैं कि भाई वहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, क्रॉप प्रोडक्शन होता था। अब वो कौन कौन सी क्रॉप्स होती थी वहाँ पे? जैसे हमारा वीट, बार्ले, ठीक। अब सेकंड बात आती है कि भाई ये सारे की जो अभी हम कल्टीवेशन जो हम पढ़ रहे हैं, सिविलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो पढ़ती हैं वो कितने ईयर्स पहले हो चुकी थी? दोज एक्टिविटीज़ विच हैज़ टेकन प्लेस। अब वो बात आती है, सवाल आता है कि वो कितने साल पहले हो चुकी थी? सारे 8,000 ईयर्स के पहले हो चुकी थी। 8,000 यानी कि हमारा पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। अराउंड हम अगर हम देखें, देखो हमारा 2000 उसमें चल रहा है, तो 2000 माइनस कर दिया उसमें से, प्लस 6000, तो ये 6000 BCE के पास का ये सारे एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 6000 के आसपास जो भी हमारा है, जीरो से पहले हमारे 6000 साल्स, ठीक है, उसके सारा टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जब एग्रीकल्चर हुआ, जैसे मैंने बताया था, एग्रीकल्चर जब वो हेडर्स बने, हेडर्स यानी कि उन्होंने अपने डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन किया, यानी कि अपने घरेलू कामों में अपन उन एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक। एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो अब वो कौन कौन से एनिमल्स थे? शीप, गोट, कैटल, यानी कि वो सारे इनको ही पालते थे, ठीक है। शीप से हमें पता है कि भाई वो क्या कहते हैं, हमारी रुई वगैरह बनती है, कॉटन वगैरह लेते थे। गोट से क्या है, हमारा दूध वगैरह मिलता था, और सारे कैटल्स जो भी यूज़ होते थे। एग्रीकल्चर फ्लरिश कैसे हुआ? एग्रीकल्चर को हमने जोड़ा है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स, जहाँ पे देखो जब एग्रीकल्चर आ जाता है तो ट्रेड एंड कॉमर्स अपने आप होगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा। और डेवलपमेंट किसका होगा? विलेजेस का, क्योंकि सबसे पहले जो भी हमारे जो सिटीज़ तो थे नहीं, तो विलेजेस का डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हुआ।
क्लास ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सुलेमान एंड क़ितार हिल्स। एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं जैसे हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने ओरिजिन पढ़ा था कि भाई हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका नाम है हिस्टोरिया, और उसके फादर्स जो थे हेरोडोटस कहलाए गए थे। हेरोडोटस ने ही अपनी हिस्ट्री को एक रिटन फॉर्म में प्रेजेंट किया था, और हिस्ट्री का मतलब है कि स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स एक्टिविटीज़, ठीक, विच हैज़ टेकन प्लेस इन द पास्ट। अपनी ही हिस्ट्री, अपनी ही स्टोरी को, पहले की स्टोरी को पढ़ना, ठीक। अब उन्होंने, और वो स्टोरीज़ हमारे पास कैसे आई कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आई हैं कि, और सोर्सेज के थ्रू आई हैं कि हमने हिस्ट्री को पढ़ना, एनालाइज करना स्टार्ट किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया था, जैसे हमने बताया था कि हमारी बुक है उसमें हमारे सबसे पहले हम अगर बात करें कि भाई नेम ऑफ द लैंड, हमारे देश का कैसे नाम किया, वो सारी बातें। वही है कि वॉट, सबसे पहला सवाल आता है कि वॉट, कि भाई क्या हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, वो सारी बातें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कैसे हम जानेंगे अपने पास्ट के बारे में। तो ज़रूरी है कि हिस्ट्री को पहले पढ़ना, और वो हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, डेट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि डेट्स के अकॉर्डिंग चलती है, उसी डेट्स को ही हम पढ़ना है। तो द स्टडी अकॉर्डिंग टू द डेट्स, तो उसको हम बोला जाता है कि हाउ डेट्स आर काउंटेड। डेट्स को हम कैसे काउंट करते हैं कि भाई डेट्स को ऐसे काउंट करते हैं कि जिस टाइम पे एक्टिविटीज़ हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि जिस टाइम पे वो एक्टिविटी हो चुकी है उसी को ही डेट काउंट किया जाएंगे, और उसी को ही नाम क्या दिया जाएगा, क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक। अब वो क्रोनोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द पास्ट अकॉर्डिंग टू द हमारे यहाँ पे टाइमलाइन पे हमने यूज़ किया है। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो देखो आज के टाइम पे 2020 चल रहा है, 0 पे गए थे, 0 से कोई भी ऐसा टाइम, यानी कि बेस टाइम हमने मान लिया था टाइमलाइन पे, जहाँ पे हमारा क्या है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। जो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो टाइम है वो हमने एनो डोमिनी एडी माना था, ठीक है। और उसके पहले का टाइम जितना भी हमारा बीसी माना है कि बिफोर क्राइस्ट, उसके पहले का टाइम। सेकंड हमने पढ़ा था कि भाई लोग अपना, हम बारे में कैसे पता करते हैं, भाई लोगों के बारे में देखो, सोर्स जो होंगे हमारे लोग होंगे, और जो ये हमारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन से ही पता करेंगे उन्होंने क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी, कहाँ कैसे कैसे घरों में वो रहते थे, वो सारी हमने पढ़ी। पीपल्स की ऑक्यूपेशन यानी कि रोजी रोटी कैसे चलाते थे, अपनी हंटर्स थे, शिकारी थे, फिर उसके बाद में उन्होंने उन्हीं शिकारों को, एनिमल्स को, देखो पहले उन्हें धोखा हुआ कि भाई हम शिकार करने जा रहे हैं तो उनका नुकसान करने जा रहे हैं एनिमल्स का, क्योंकि वो लोग क्या थे कि भाई खाने की चपेट में भाई किसी को भी ले लो, किसी को भी शिकार कर लो, अपना तो हमें पेट भरना है। उन्होंने क्या उसमें बाद में किया कि भाई हेडर्स बन गए, हेडर्स में वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि उन्होंने उन्हीं एनिमल्स को क्या है अपने लिए भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। फिर वो फार्मर्स बने, जब फार्मर्स तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब वो एनिमल्स का यूज़ करेंगे फार्मिंग का। फार्मर्स के बाद वो रूरल्स हो गए, रूरल्स के बाद क्या है वो अपने क्या कहते हैं मर्चेंट्स हो गए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। बच्चे की अगर हम बात करें वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, गाना गाते थे, स्टोरीज यानी कि अपनी कहानियाँ सुनाते थे, अपना मनोरंजन करते थे, नाटक वगैरह करते थे। ये वो सारे लोग कहाँ पे रहते थे, जैसे मैंने बताया था नर्मदा के आसपास, यानी कि नर्मदा रिवर के आसपास के जितने भी सारे लोग रहते थे वो नर्मदा रेजिडेंट्स कहलाए गए थे। सुलेमान एंड क़ितार हिल्स जो मैंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो मैंने बताया था कि ये सारे हिल्स, ये सारी पहाड़ियों में लोग रहते थे। गारो जो आसाम वगैरह की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, विंध्यास जो एमपी की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, मध्य प्रदेश की, इंदुस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज यानी जो पाकिस्तान और पंजाब वगैरह जो जगह से जो वो वाला एरिया जो जा रहा है वो सारा, रिवर के आसपास जो भी लोग रहते थे, गंगा के आसपास भी लोग रहते थे, बिहार वगैरह साइड्स में। नर्मदा के मैंने बात बताया था कि भाई जो हज़ारों साल तक जो लोग रहे थे वो नर्मदा रिवर्स के पास रहते थे। वो स्किल्ड प्रोफेशंस थे, यानी कि अच्छी खासी उन्हें विद्या आती थी, टेक्निक्स आती थी कि भाई उन्हें कैसे फूड अरेंज करना है, कैसे उन्हें शिकार करना है, और वो फूड्स को कैसे अरेंज करते थे कि भाई वो अपना लोग खोज करते थे फ्रूट्स की, जो रूट्स की, यानी कि जो जड़ वाले जो होते थे, गाजर मूली वगैरह, फूड प्रोडक्ट्स जो भी थे मैंने बताए थे, एडिबल और पॉइजनस, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं खाने लायक, और एक जो पॉइजनस, ठीक। सेकंड बात होती है उनको अच्छी खासी नॉलेज थी भाई कौन से प्रोडक्ट उन्हें खाने चाहिए, तो इसी को हमने यहाँ पे नाम दिया, वास्ट नॉलेज होती थी। ट्रेसेस ऑफ द एनिमल हंटिंग, यानी कि शिकारी के भी हमें बहुत सारी सोर्सेज वहाँ से पता चलते हैं, एविडेंस हमें पता चलते हैं कि भाई वो कैसे वो एनिमल्स का वो शिकार करते थे। पढ़ा था कि भाई सेकेंडली हमने ये पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट में जो सुलेमान और क़ितार जो हिल्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे थी, ठीक है। वहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि एनिमल्स वो एग्रीकल्चर्स हैज़ टेकन प्लेस। सेकंड हमने बात पढ़ा था वो क्या उपजाते थे, कौन सी क्रॉप को करते थे, वीट एंड बार्ले का यूज़ करते थे। 8000 पहले की ये सारी एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं। एनिमल एग्रीकल्चर में जैसे हमने पढ़ा था कि एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ था, यानी कि अपने क्या है घरेलू कार्यों में भी यूज़ किया गया था। वो कौन कौन से एनिमल्स से, शीप, गोट, कैटल्स। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर से ट्रेड एंड कॉमर्स में कन्वर्ट हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से क्या है हमारे विलेजेस का भी डेवलपमेंट हो गया, ठीक। ये आज की क्लास थी हमारी क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।